वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। परम सच्चिदानंद युगल सरकार के गोरे और सांवले चरण यही एकमात्र हमारे जीवन का आश्रय हैं। हमारी अनन्य निष्ठा, हमारा अनन्य समर्पण इन्हीं गोरे और सांवले चरणों में होना चाहिए। मेरे राधा वल्लभ लाल परम सुख देने वाले, अपने भक्तों का परम कल्याण करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति मेरे प्रभु के शरण में हो जाता है उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि भगवान सभी शोकों को, सभी तापों को, सभी कष्टों को हरने वाले हैं। भगवान का नाम परम आनंद देने वाला है, परम सुख देने वाला है। लेकिन मनुष्य इस संसार में ही सुख खोज रहा है, जबकि सुख भगवान के श्री चरणों में है, भगवान के आश्रित होने में है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें यह देखना है कि क्या वास्तव में हमारी ठसक श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण हैं। यह ठसक क्या है? एक ऐसा अहम, एक ऐसा अहंकार, एक ऐसा गुरूर जो आध्यात्मिक रूप से भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना चाह रहा है, भगवान का हो जा रहा है। लोग कहते हैं कि मैं इतना बड़ा मालिक, इस पद का मालिक, ये मेरी संपत्ति, मैं इतना बलवान, मैं इतना बुद्धिमान, मेरे पास ये संपत्ति। हम भक्तों के लिए क्या है? मेरी माई श्यामा जी को राज, अर्थात मेरी राधा रानी। मेरा सबसे बड़ा बल क्या है? मेरी राधा रानी। हम भक्तों का बल क्या है? मेरे राधा वल्लभ लाल, मेरे गुरु श्रीहित हरिवंश, मेरे गुरु महात्मा श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी। ये हमारी असली धन है, ये हमारा असली अहंकार है। हमारी ये ठसक होनी चाहिए कि मेरी श्यामा, मेरी श्यामा, मेरी श्यामा। मैं श्यामा जी का हूँ, मेरे पास कोई बल नहीं। अब वो चाहें वो करें, हम उनके हो गए, उनके आश्रित हो गए। उनको चाहे महलों में मुझे रखना है रखें, उनको चाहे मुझे सामान्य अवस्था में रखना है रखें, उनकी मर्जी। अब उनके ही इशारों पर मैं चलूँगा, क्योंकि हम राधा जी के राधा जी हमारी हैं। बस इतनी बात हमारे मन में होनी चाहिए। आज जन्माष्टमी के अवसर पर हमें ये जानना है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्या कारण है कि भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म की वृद्धि होती है, पापियों के नाश के लिए भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ इस धराधाम में। तो भगवान ने यह गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं। भगवान ने जो कहा है बिल्कुल सत्य करके भी दिखाया है। भगवान कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए, साक्षात भगवान प्रकट हुए। भगवान वामन रूप से प्रकट हुए, भगवान नरसिंह रूप से प्रकट हुए,
आदि आदि अवतार आप सभी जानते हैं। आगे आने वाला अवतार कल्कि अवतार होगा भगवान का। तो भगवान के प्रकट होने का कारण भगवान ने गीता में कह दिया है। लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं? संत महात्मा भगवान के प्रकट होने के क्या कारण बताते हैं? ये कारण बहुत ही दुर्लभ हैं और आपको सुनना चाहिए। भगवान केवल प्रेम प्राप्त करने और अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए इस धराधाम में आते हैं। क्या इन पापी व्यक्तियों को, राक्षसों को मारने के लिए भगवान प्रकट होंगे? भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी एक भौहें टेढ़ी हो जाए तो ऐसे बड़े से बड़े राक्षस, बड़े से बड़े शक्तिशाली राक्षस का अभिसंहार हो जाए। भगवान के संकल्प करने मात्र से उनकी मृत्यु हो जाए, परंतु ऐसा नहीं। भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए इस धराधाम में प्रकट होते हैं। दूसरी बात भगवान के प्रकट होने की, भगवान अपने भक्तों की बात को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों की जो बात है, भक्त ने कह दिया कि भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे। अब इसके कुछ उदाहरण आपको सुनना चाहिए। हमारे देवर्षि नारद मुनि भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हर पल भगवान का चिंतन, नाम का जाप। ऐसे दिव्य संत महात्माओं के दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। देवर्षि नारद के प्रभाव से वाल्मीकि जो महान हत्यारे थे, रोज हत्या करना, लोगों को मारना, लूटना, इतनी हत्याएं की थीं जिनकी गिनती नहीं हो सकी। ऐसे वाल्मीकि को परम भागवत बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया। ऐसे हत्या करने वाले वाल्मीकि जी भगवान श्री राम के इस धराधाम में प्रकट होने से पहले उनका जीवन चरित्र, पूरी बायोग्राफी वाल्मीकि जी द्वारा लिख दी गई। कैसे लिख दी गई? इन संत महात्माओं के प्रभाव से, देवर्षि नारद जी के प्रभाव से। तो ऐसे संत महात्मा अगर आपके जीवन में आते हैं, आप उनका बहुत सम्मान कीजिए। पता नहीं कौन सी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए, भगवान की तरफ से संत महात्मा कर दें, आपका जीवन ही बदल जाएगा। देवर्षि नारद के प्रभाव से प्रहलाद अपनी माता कयाधु के पेट में ही परम ज्ञान को प्राप्त होकर जन्म लेते ही वह परम भागवत भगवान का भक्त था। जन्म लेने के बाद उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान श्री नारद मुनि, भगवान के परम भक्त श्री नारद मुनि के उपदेशों, सत्संग का प्रभाव इतना पड़ा गर्भ में ही कि पूरा ज्ञान उन्हें हो गया। उन्हें पता लग गया कि भगवान के नाम, भगवान का चिंतन, भगवान की गुण लीला का गायन ही इस जीवन का उद्देश्य है और भगवान की प्राप्ति करना ही उद्देश्य है। तो प्रहलाद ने ऐसे ही किया। आज यह प्रहलाद हम भक्तों के आदर्श रूप में प्रचलित हैं। तो ये प्रभाव कैसे हुआ नारद मुनि को, प्रहलाद जी को? नारद मुनि जैसे संत महात्माओं के संसर्ग मात्र से, मिलने मात्र से, उनके आशीर्वचन देने मात्र से। वहीं ध्रुव जी को भी तो भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, दर्शन कैसे हुई? नारद जी ने उन्हें गुरु उपदेश दिया था कि जाओ वृंदावन में ऐसी तपस्या करना, भगवान प्रकट होंगे। ध्रुव जी ने ऐसे ही किया और भगवान प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो नारद मुनि जैसे संत महात्मा को हमें प्रणाम करना चाहिए और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ऐसे संत महात्माओं को हमारे जीवन में भी भेज दो, हमारा भी कल्याण करो प्रभु, हमारा भी कल्याण करो। तो नारद मुनि के वचन को पूरा करने के लिए भगवान इस धराधाम में प्रकट हुए। अब नारद मुनि का क्या वचन था? नारद मुनि के मन में विवाह करने का एक इच्छा जागृत हुई थी। एक सुंदर कन्या उन्होंने देखी थी। भगवान ने यह लीला की थी, भगवान की लीला थी। तब उस कन्या, जो कि भगवान ने ही उस नगर को बसा दिया, उस कन्या को भगवान ने ही निर्माण कर दिया। ये स्वप्न के समान था। जैसे स्वप्न में हम जब कुछ देख रहे हैं, वैसा ही भगवान ने लीला रच दी, एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर दिया, सुंदर सी कन्या उपस्थित कर दी, राजा महाराजा बना दिए, सब कुछ हो गई व्यवस्था। अब नारद मुनि ने उस कन्या को देखा और स्वयंवर
होने की बात पता चली। तो नारद मुनि ने सोचा कि बहुत सुंदर कन्या, मैं इसे विवाह करूं। तो नारद मुनि ने ऐसा विचार किया कि मुझे इनसे विवाह करना चाहिए। भगवान ने ये सब देख लिया था। भगवान नारद मुनि के किसी भाव को खत्म करना चाहते थे, जो कि गलत भाव था। तो नारद मुनि ने जब यह ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो उस राज्य में गए और उनका सत्कार हुआ राजा के द्वारा, राजा ने उन्हें कहा कि मेरी पुत्री का स्वयंवर है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि इन्हें योग्य वर प्राप्त हो। तो नारद मुनि ने कन्या का चेहरा देखकर आशीर्वाद दे दिया और भगवान के पास दौड़े दौड़े गए। भगवान, मैं अब विवाह करना चाहता हूँ और मुझे एक सुंदर कन्या मिली है। आप मेरा चेहरा हरि के समान बना दीजिए और मैं स्वयंवर में जाकर उस कन्या को से विवाह कर सकूं। अमुक दिन स्वयंवर है, कृपया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। तो भगवान तो अपने भक्तों का हर प्रकार से कल्याण ही चाहते थे, परंतु नारद मुनि विवाह करना चाहते थे, जबकि यह असंभव था, क्योंकि भगवान के भक्त परम भक्त हैं और विवाह करके नारद मुनि जी का कल्याण नहीं होना था। भगवान की यह लीला थी, ये सब जो हो रहा है भगवान की ही प्रेरणा से हो रहा है। और नारद मुनि के कहने पर भगवान ने कहा, तुम हरि का मुख चाहते हो, जाओ, ऐसा ही होगा। तो भगवान की ऐसी कृपा दृष्टि को सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम करके स्वयंवर को चल दिए। स्वयंवर में आकर बैठ गए। उनको देखकर लोग हंसने लगे। तो नारद मुनि ने सोचा कि चलो, मैं बहुत सुंदर हूँ, इसी लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। अब स्वयंवर में जब वह कन्या आई, सबसे पहले जाकर नारद मुनि वहीं बैठ गए। सबसे पहले मुझे देखेंगी और मुझे पसंद करके वरमाला डाल देंगी, कोई बात नहीं। तो जैसे नारद मुनि को देखती हैं, वह फिर तुरंत दूसरी तरफ आ जाती हैं, दूसरे वर को देखने लग जाती हैं। अब नारद मुनि ने कहा, शायद मेरा चेहरा ना देखा हो, चलो मैं उधर जाके बैठता हूँ। फिर उधर जाके बैठ गए वो। तो फिर वो उनको देखती हैं, फिर हंसने लग जाती हैं। तो उन्हें अचंभा हुआ कि मेरा चेहरा तो हरि जैसा है, काहे ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, क्यों ये कन्या भी हंस रही है। अपने चेहरे को जब जल दर्पण में देखा, जल दर्पण में, तो उन्हें पता लगा कि चेहरा बंदर का बन गया है। हरि का एक पर्यायवाची शब्द बंदर भी होता है, वानर होता है। तो वानर का चेहरा प्राप्त करके बहुत उन्हें क्रोध प्राप्त हुआ और बहुत क्रोध में जाकर भगवान को उन्होंने कुछ बुरा भला कहा और उन्होंने ये भी श्राप दिया कि आपने मेरा चेहरा ऐसा क्यों बना दिया, बंदर का चेहरा आपको नहीं बनाना चाहिए था। मैं तो उस कन्या से विवाह करना चाहता था। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भी जब अगले जन्म में अवतार लेंगे, जब राम अवतार में, आपको भी इन बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी। वन वन आपको बिछड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, वन वन आपको रहना पड़ेगा और इन बंदरों से ही आपको सहायता लेनी पड़ेगी। कब? जब आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा, आप भी पत्नी वियोग में रोगे, तड़पोगे। तो इस तरह का श्राप दे दिया। अब नारद मुनि को क्या पता था, उनके मुंह से जो निकल रहा था वो एकदम सत्य होना था। रामावतार में यही घटना घटित हुई। भगवान को वन में जाना पड़ा 14 साल के लिए और अपनी पत्नी, जो कि कंस द्वारा, वो रावण द्वारा हर ले गए थे, अपनी पत्नी के वियोग में उन्हें वन वन भटकना पड़ा, वानरों से सहायता लेनी पड़ी थी। तो नारद मुनि के जो वाक्य थे, उन वाक्यों को पूरा करने के लिए, अपने भक्तों के वाक्य को पूरा करने के लिए भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं। अब भगवान देवकी, यशोदा, माता कौशल्या के घर में क्यों प्रकट होते हैं? क्या किया था इन लोगों ने कि भगवान इनके घर में प्रकट होने के लिए, अपना रूप अवतार देने के लिए इस धराधाम में आए? जरा आप देवकी माता, उनके पति यशोदा जी, नंदलाल, कौशल्या, दशरथ जी, इन सब का जीवन चरित्र देखिए, पूर्व जन्म को ध्यान से देखिए, तो ये भगवान के बहुत परम भक्त थे। अपने जीवा पर भगवान के नाम को लगातार चलाते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, भगवान का पूजन करते थे, भगवान की सेवा करते थे। परम भक्त होने के कारण भगवान इन पर बहुत प्रसन्न हुए
और अपने भक्तों की चाह पर, इनकी यह चाह थी आप हमें पुत्र रूप से प्राप्त हो। अपने भक्तों की चाह को पूरा करने के लिए इस धराधाम में वह रूप अवतार लेते हैं, इस धराधाम में प्रकट होते हैं। तो भगवान का इस धराधाम में प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? एकमात्र भक्तों को आनंद देना, भक्तों की कही हुई बातों को पूरा करना, भक्तों के वचनों को पूरा करना। वहीं यदि धर्म की हानि और अधर्म के विनाश के लिए जो राक्षस जाति हैं, शत्रु हैं, गलत लोग हैं, उनको मारना है, तो भगवान की तो इतनी शक्ति है कि उनकी एक भौं टेढ़ी हो जाए तो उससे ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जो गलत काम कर रहा है। भगवान के संकल्प से वह मृत्यु को प्राप्त हो, परंतु नहीं, भगवान केवल और केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए और स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए इस धराधाम में प्रकट होते हैं। इस जन्माष्टमी में भगवान की हम बहुत सेवा करें, भगवान का व्रत रखें। जन्माष्टमी में व्रत रखने का फल यह है कि करोड़ों एकादशी का फल आपको प्राप्त होता है। भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है जब भगवान की आप पूर्ण सेवा करते हो। इस जन्माष्टमी में अगर उपवास रखते हो तो उपवास का अर्थ यह है कि अर्थात पास, वास माने बैठना। आप भगवान के निकट बैठो, अर्थात भगवान का नित्य चिंतन करो, भगवान का चिंतन आपका कभी छूटे ना। भगवान की सेवा करो, भगवान को वाणी पाठ सुनाओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाओ, उन्हें श्रृंगार करो, उन्हें झूलन झुलाओ। ये है जन्माष्टमी में आपके कर्तव्य। एक पल भी भगवान से विलग मत हो। इस जन्माष्टमी में आप सभी को यही करना है। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।